क्या किया आपने माँ? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपनी झूठी सहानुभूति अपने पास ही रखिए। माँ का दुख और दर्द से आपको क्या वास्ता? अब जाइए इन झूठे लोगों के पास और उनका साथ दीजिए। इसमें रहकर बात करो करण। माँ के दर्द का एहसास मुझे भी। अच्छा, अगर आपको माँ के दर्द का एहसास होता तो आप पापा और उस लड़की का पक्ष लेकर माँ का दिल नहीं दुखाते। उनको यहाँ से जाने से रोकते नहीं आप। बस, बहुत बोल लिया तुमने। कल से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं। नहीं, बोल तो आप बहुत रहे हैं भैया। उनको यहाँ से भगाने की बजाय उनकी तरफदारी कर रहे हैं आप। आप भी उनके साथ जाइए। जाइए ना, जाइए ना। करण, बस! बस! मत करो ये तमाशा। मेरे दर्द का मजाक मत बना। मुझे किसी भी चीज और किसी की भी जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो कार्तिक। करण, तुम भी जाओ यहां से। चले जाओ सब। कादम्बरी, खाना खा लो। माँ, कुछ तो बोलिए। बोलिए माँ। नहीं निहारिका, नहीं, मैं कादम्बरी का सामना नहीं कर सकता। वो वैसे ही मेरी वजह से इतना दुखी है। दुख बढ़ाना नहीं चाहता हूँ उसका मैं बेटा। लेकिन पापा, इस तरह कमरे में बंद रहने से और मुश्किलों से मुंह मोड़ लेने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो ना कार्तिक, मैं घर में कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता मेरी। लगता है बाकी की जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे ही गुजारनी पड़ेगी। नहीं पापा, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। आप चलिए मेरे साथ, खाने की मेज पर चलिए। चलिए चलिए, आओ निहारिका, तुम भी आइए।
माँ, कुछ खा लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। प्लीज माँ, थोड़ा सा खा लीजिए। माँ का सुख चैन तो छीन ही लिया है, कम से कम इन्हें खाना तो शांति से खाने दो। माँ को दुख देने वाले इस घर में हैं तो रहें, इन्हें यहां लाने की क्या जरूरत थी? करण, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो तुम। ये मत भूलो कि पापा और निहारिका भी इस घर के सदस्य हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कार्तिक, हम अपने कमरे में ही ठीक थे। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। जैसे घर के बाकी सब लोग यहां बैठकर खाना खा रहे हैं, आप भी यहीं बैठकर खाना खाएंगे। आइए बैठिए। आइए बैठिए, खाइए खाना, लेकिन हमारे साथ नहीं, क्योंकि मैं इन्हें अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता। आइए मां। कार्तिक भैया, चली गई ना मम्मी बिना खाना खाए? अब तो आप बहुत खुश हैं ना? अगर एक बार मुझे माँ से बात करने का मौका मिल जाए तो मैं उन्हें पापा की मजबूरी समझाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। हो सकता है अगर मैं उन्हें पापा की मजबूरी की पूरी कहानी बताऊं तो बिगड़ी हुई बात संभल जाए। नहीं निहारिका जी, इस वक्त माँ के मन की जो स्थिति है उसमें ना तो माँ कुछ समझ पाएंगी और ना ही आप उन्हें कुछ समझा पाएंगी। अभी उनका टूटा हुआ दिल पापा को हरगिज माफ नहीं करेगा। हो सकता है आप जो बिगड़ी हुई बात को संभालना चाहती हैं, आपकी उसी कोशिश से बात और बिगड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो सुमन। हो सकता है माँ तो एक बार बात को समझ भी जाए, लेकिन करण तो ना तुम्हें माँ के पास जाने देगा और ना उनसे बात करने देगा। तो फिर क्या करूं मैं, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ? यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं और बात को और भी बिगड़ते हुए देखती रहूं? निहारिका जी प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसमें खुद को दोष मत दीजिए। जब वक्त खराब होता है तो हालात खुद ब खुद बिगड़ जाते हैं। अब देखिएगा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, बहुत देर हो गई है ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माँ से बात करनी है। देखो, पहले ही तुम माँ का बहुत दिल दुखा चुकी हो, अभी भी कोई कसर बाकी है क्या? माँ, एक बार मुझे अंदर तो आने दीजिए। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ,
वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छी जबरदस्ती है ये। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सारे फसाद की जड़ तुम हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ चली आई। तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती? हाँ, शांति से क्यों नहीं रहने दी हम सबको? इससे पहले कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं, जाओ यहां से, जाओ। पारो, जाओ और गंगा जल लेके आओ। इस लड़की के यहाँ आने से माँ का कमरा अपवित्र हो गया है। हमने निहारिका जी को लगभग सारे घर में ढूंढ लिया है, एक एक कोना छान लिया घर का, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं। क्या पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। चलो अच्छा है, मुसीबत टली। उस लड़की को कुछ तो अकल आई। कोई इनसे कहो कि जब इनकी बहू चली गई है तो ये भी यहां से चले जाएं। करण, नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ, बड़ों की इज्जत करना भूल जाओ। और तुम चिंता मत करो, निहारिका जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ कर घर ले आऊंगा। जब खुद का सगा भाई ऐसे बर्ताव कर रहा है तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जाए? मां जाएंगे तो वो लोग जिन्होंने हमें धोखा दिया। हाँ मां, ये लोग जाएंगे यहां से, क्योंकि इनके लिए अब हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती? हाँ, शांति से क्यों नहीं रहने दी हम सबको? इससे पहले कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं, जाओ यहां से, जाओ। जाओ और गंगा जल लेके आओ। इस लड़की के यहां आने से मां का कमरा अपवित्र हो गया है। क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। मर जाने दिया होता मुझे, क्यों बचाया? मैं मर जाती तो घर में फैला हुआ तनाव तो कम होता, एक मुसीबत तो कम होती। बस निहारिका, बस। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन आत्महत्या कर लेने से कोई भी मुश्किल हल नहीं हो जाएगी। और तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो पापा के दिल पर क्या बीतती? वो तो यही सोचेंगे ना कि वो अपनी एक और जिम्मेदारी निभाने में असफल रह गए। आज तुम्हारे पति और तुम्हारी सास के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की वजह से ही सब लोग उन्हें दोषी मान रहे हैं, और तुम खुद को नुकसान पहुंचाकर उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वो तुम्हारे भी दोषी। अब तुम ही बताओ, ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ कि जो तुम करने जा रही थी क्या वो सही है? तो फिर मैं क्या करूं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? निहारिका, हर मुश्किल का हल होता है, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। अब चल मेरे साथ घर चलो, टूटे हुए रिश्तों को संजोने में मेरा और सुमन का साथ, हमारा साथ दोगी ना? जो हुआ वो मैंने आप सबको बता दी। भगवान का शुक्र है कि निहारिका को कुछ हुआ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं इस बात के सिवाय और कुछ नहीं सोच पा रही थी। मेरी वजह से इस घर के रिश्तों में तूफान उठा है।
मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जिंदा रहने का हक तो मुझे नहीं है बेटा। दिल तो मैंने दुखाया है ना सबका। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो इस घर में शांति आ जाएगी। पापा आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के मर जाने से, यहाँ से चले जाने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि हमारा परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस समय का सामना हमें सब्र से और समझ से ही करना पड़ेगा। कैसा सब्र, कैसी समझ कार्तिक? कार्तिक, इस घर की समस्या को सुलझाने का एक ही तरीका है कि मैं निहारिका को लेकर अगले 3 दिन के अंदर अंदर ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊं। कादम्बरी के जीवन से दूर चले जाना मेरा प्रायश्चित ही नहीं, सजा है मेरी। हाँ, यही सजा है मेरी। क्या करें सुमन जी? हमारी आंखों के सामने हमारा परिवार टूट रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं, और करण, वो तो हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कार्तिक भैया और करण के विचारों के मतभेद उनके दिलों की दीवार बनते जा रहे हैं। हाँ पर हमें भी यही चिंता खाए जा रही। ये दोनों भाई एक दूसरे की बात समझना तो दूर, सुनना तक नहीं चाहते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस परिवार के सदस्यों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत रह जाएगी। लेकिन सुमन जी, हम इस परिवार की बहुएं हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ पर अब हम दोनों को चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए माँ पापा को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, और वो भी अगले 3 दिन के अंदर ही अंदर, क्योंकि एक बार अगर पापा जी और निहारिका ये घर छोड़कर चले गए ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ पारो, अगले 3 दिनों के अंदर ही हमें माँ पापा को एक दूसरे के करीब लाना ही होगा। हम दोनों इस घर को, इस परिवार को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे पारो।